हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एमबीए जाने का एक रीजन ये होता है कि वो एक अच्छी प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, एक अच्छे स्किल पे अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस साल काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में, एस्पिरेंट्स के माइंड में एक एप्रीहेंशन था कि ड्यू टू कोविड क्या प्लेसमेंट में कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो आज जो इस वीडियो में जितने भी टॉप कॉलेजेस है जिनकी प्लेसमेंट कंक्लूड हो चुकी है, जैसे आईएम बेंगलोर, आईएम लखनऊ, उसके बाद आपका एसपी जैन, एक्सेलराई, इन सारे कॉलेजेस की प्लेसमेंट का एनालिसिस करेंगे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल क्या ग्रोथ हो रही है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा हायर इस समय कर रही है, सो दैट यू कैन प्लान योर एमबीए इन अ बेटर वे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन हमें मिलते रहें। एंड इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, सब कुछ आपको मिलता रहता है जो आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट है तो हमारा पेनड्राइव कोर्स आ चुका है, एंड इस पेनड्राइव कोर्स पे इस समय अमेजिंग डिस्काउंट चल रहे हैं। यहाँ पे आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स, अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी परचेज कर सकते हैं कैट एंड एमबीए का, जिसमें आपको जीडीपीआई वैट का कंटेंट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इन पेनड्राइव कोर्सेज में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। एक एक टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, साथ में आपको मिलता है आपका एक यूनिक पोर्टल जहां पे आपका स्टडी प्लानर होता है कि डेली आपको कैसे पढ़ाई करनी है, एंड आपका हर एक टॉपिक का टॉपिक टेस्ट होता है विद डिटेल सॉल्यूशन। एंड जितने भी मेजर एमबीए एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद ना ही अलग से आपको कोई बुक चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल फ्लेजेड हम आपकी प्रिपरेशन करा देते हैं। तो अगर कोई आपका डाउट है तो आप वेबसाइट पे जाके कोर्स की डिटेल चेक कर सकते हो, यहीं से एनरोल कर सकते हो। विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेनड्राइव किट आ जाती है। अगर आपको देखने हैं नंबर ऑफ मॉक्स कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे नंबर ऑफ मॉक्स मेंशन्ड है। करंट अफेयर्स का आपका वीकली टेस्ट होता है, सारे टॉपिक के टॉपिक टेस्ट होते हैं, एंड आपका स्टडी प्लानर होता है जहां पे आप डेट सेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपके डेली गोल्स ऑफ द डे जनरेट करता है, एंड आप अपनी पढ़ाई को वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा कर सकते हो। कोर्स के बारे में और जानने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बहुत इन डेप्थ रिसर्च देने वाला हूं कि जो सारे एमबीए कॉलेजेस हैं क्या उन पे भी प्लेसमेंट का फर्क पड़ेगा, एंड फ्यूचर आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए। तो एक एक करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, अगर हम टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स की बात करें, आईएम लखनऊ, एक्सेलराई, आईएम कोझिकोड, एसपी जैन, दीज आर इन द टॉप 10-12 कॉलेजेस। ठीक है, तो यहां पे अगर आप आईएम लखनऊ देखोगे, लास्ट ईयर जो एवरेज प्लेसमेंट था वो 24.3 था, इस बार 26 हो गया। एक्सेलराई अगर आप देखोगे तो 24.3 से इस बार 25.1 हो गया है। कोझिकोड का एवरेज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, 23.1 से 22.5। एसपी जैन का भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, 26.4 था लास्ट ईयर, इस साल है 26.1। आईएम बेंगलोर का लास्ट ईयर जो एवरेज पैकेज था वो 26.2 था। इस साल के प्लेसमेंट्स उनकी कंक्लूड हो चुकी है, बट एवरेज प्लेसमेंट, मीडियन सैलरी, ये सब आउट अभी नहीं हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के बाद उनका आउट होगा, लेकिन कौन सी कंपनी से ऑफर मिला, ये सारी चीजें अभी हमें मिलने वाली। अब यहाँ पे हमें जो चीज समझनी है, देखो अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट है। अबव 20 लाख का अगर आपको पैकेज मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा एक स्टार्ट है अपने करियर के लिए, क्योंकि आगे जाके आप ग्रो करोगे। लेकिन अगर हम पूरी की पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें और एक एक चीज को समझे, तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि जो 20 स्कूल्स है क्या वो अच्छी प्लेसमेंट्स कर पा रहे हैं, जो टॉप 20 स्कूल्स है। तो अगर हम बात करें आईएम्स वगैरह की, तो आईएम्स वगैरह एंड जो टॉप 20 स्कूल्स है उसमें ऑलरेडी 5000 बच्चों की प्लेसमेंट लग चुकी है, जिसमें भाई आईएम बेंगलोर अगर आप देखोगे तो 481 जॉब ऑफर्स मिले हैं 435 स्टूडेंट्स के लिए। आईएम कोझिकोड जिसका बैच साइज काफी बड़ा होता है 459 स्टूडेंट्स का, उनकी भी 100% प्लेसमेंट हो चुकी है। एक्सेलराई जमशेदपुर 358 स्टूडेंट्स, अगेन 100% प्लेसमेंट हो गई है। देन आईएम लखनऊ में 460 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो गई है। एसपी जैन में 250 बच्चों की प्लेसमेंट हो गई है, और आईएम कलकत्ता एंड लखनऊ अहमदाबाद की प्लेसमेंट अभी होनी है। तो अगर आप एक टॉप इंस्टीट्यूट से हो, अगर आप टॉप 20, टॉप 15 एमबीए कॉलेजेस से हो, तो आपको प्लेसमेंट का कोई चैलेंज नहीं आ सकता, क्योंकि भाई अगर आप एक वेल
नोन इंस्टीट्यूट, जो आप एक क्वालिटी कॉलेज से हो, तो कंपनीज को, रिक्रूटर्स को पता है कि आपका नॉलेज सेट बहुत हाई है, आपका स्किल सेट हाई है, तो वो आपको डेफिनेटली रिक्रूट करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये निकल के आता है कि रिक्रूटमेंट के बाद जो हमारी सैलरीज है वो कैसी हैं। तो हर साल क्या होता है, डबल डिजिट की ग्रोथ होती है। अगर आपने 2019 के कंपैरिजन में 2020 के डेटा को देखोगे तो बहुत सारे आईएम्स आपको दिखेंगे जो बताएंगे एवरेज सैलरी 15% से इंक्रीज हो गई, 12% से इंक्रीज हो गई, 14% से इंक्रीज हो गई, तो डबल डिजिट में इंक्रीमेंट होता था। अब इस साल क्या हुआ है, जो एवरेज इंक्रीमेंट हुआ है, देखो कुछ कुछ आईएम्स में सैलरी इंक्रीज हुई है, कुछ में एट पार है, और जो इंक्रीमेंट हुआ है वो वन डिजिट में हुआ है, 7%, 5%, 3% का कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट अगेन अगर आप देखोगे तो यहां पे ये बहुत ही अच्छा हाइक है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारी कंपनीज में चैलेंजेस आए थे, बहुत सारी कंपनीज को अपने बिजनेस मॉडल चेंज करने पड़े थे, काफी ज्यादा ले ऑफ्स हुए थे। उसके अलावा भी अगर आप देखोगे यहां पे 5 से 7% का हाइक मिला है विजा विज लास्ट ईयर। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो आपके टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं वो किसी भी कोविड से, किसी भी रिसेशन से, हर तरह से वो सिक्योर हैं, वो कोविड फ्री हैं, रिसेशन प्रूफ है, क्योंकि यहां पे एंटर करने पे आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत भाई जितना इंक्रीमेंट हर साल होता था 10 से 12% का एवरेज में, उतना ना होके सिंगल डिजिट में रहा है या फिर थोड़ी सी प्लेसमेंट कम हुई है, बट विद इन 1 और 2 ईयर जब कंपनी सारी की सारी वापस रिबाउंड करेंगी, बिजनेस सारे ट्रैक पे आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमीज है वो फ्लरिश होने स्टार्ट कर जाएंगी। इंडिया की भी जो इकोनॉमी है, पहले भाई 2 साल, अभी 2 क्वार्टर में नेगेटिव में थी, अब थोड़ी थोड़ी वापस पॉजिटिव में आनी शुरू हो गई है। तो पॉजिटिविटी आ रही है, जिसका मतलब यह है कि फ्यूचर में अगर आप एक कॉलेज ज्वाइन करते हो जो अच्छा कॉलेज है, तो वहां से आपको डेफिनेटली प्लेसमेंट मिल जाएगी। इसके बाद थर्ड जो चीज आ रही है, सर जो बिजनेस स्कूल्स हैं, जो बी स्कूल्स हैं, उनके चैलेंजेस इस साल क्या आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो वर्चुअल प्लेसमेंट है। जितने भी मैं आईएम्स की बात कर रहा हूं, एक्सेलराई की बात कर रहा हूं, इसमें जो प्लेसमेंट हुए वो वर्चुअली कंडक्ट हुई है, ऑनलाइन कंडक्ट हुई है। तो यहां पे एक पर्सनल टच मिसिंग है। जब कॉलेज में प्लेसमेंट होती है, कॉलेज में ड्राइव चलती है, तो भाई सब लोग फॉर्मल्स में होते हैं, कंपनीज के जो रिक्रूटर्स होते हैं वो कैंपस में आते हैं, पूरे कैंपस को देखते हैं, वहां के प्रोफेसर डीन से मिलते हैं, स्टूडेंट काउंसिल से मिलते हैं, एंड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, जिससे भाई वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। इस साल क्योंकि सारी चीजें वर्चुअल हुई हैं, वो तो अच्छी बात यह है कि जितने भी टॉप 20-30 इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग होते हैं अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ, इनकी पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग होती है कि वर्चुअली भी इन्होंने लगभग उसी पे स्केल पे प्लेसमेंट दी है या फिर उससे बेटर दी है। तो इसका मतलब यह है कि भाई यहां पे जो मेजर चैलेंज एक आ रहा है, वो चैलेंज तो यह है कि पर्सनल टच मिसिंग है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब वापस कॉलेजेस सही तरह से पूरे के पूरे ओपन होंगे, उसके बाद जब ये सारी की सारी सिचुएशन नॉर्मल होगी, इकोनॉमिक सिचुएशन, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा इंक्रीज होंगी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, सर कोविड के बाद कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां से सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि इसके बेसिस पे बच्चा प्लान करता है, सर मैं एमबीए फाइनेंस में करूं, मार्केटिंग में करूं, एचआर में करूं, कौन सी फील्ड में मुझे एमबीए करना है। तो यहां पे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो सेक्टर हायर कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंसल्टिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड आईटी के प्रोफाइल्स। तो यहां पे ये जो चीज है, इससे हमें क्या चीज पता चलती है, देखो एक चीज समझो, जब आपके बिजनेसेस बिल्कुल बुरी तरह से डिसरप्ट होते हैं, अब आपको नए बिजनेस मॉडल्स बनाने हैं, नए एक्विजिशंस करने हैं, मर्जर्स करने हैं, कोलैबोरेशंस करने हैं, नई बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनानी है, तो उसके लिए जो रोल आ जाता है वो कंसल्टेंट्स का बहुत ज्यादा रोल आ जाता है। इसके बाद पूरे पूरे फाइनेंसिस को मैनेज करना है, तो उसमें आपका फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाता है, एंड आईटी तो डेफिनेटली ग्रो कर ही रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें वर्चुअल हो रही हैं, एक हाइब्रिड मॉडल बन रहा है वर्किंग का, जिसकी वजह से आईटी रोल इंक्रीज हो गया है, वापस इंफॉर्मेशन टेक आ गई है, टेक्नोलॉजी जितना इवॉल्व करेगा चीजें उतनी स्मूथ होंगी। हम सबने देखा है 2020 में अगर कंपनी सर्वाइव कर पाई तो वो अपने आईटी की वजह से कर पाई, अपनी टेक्नोलॉजी से कर पाई, कि भाई कोविड की वजह से भी उनका बिजनेस डिसरप्ट नहीं हुआ एंड सारी चीजें मैनेज हो गई। इसीलिए इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब्स आ रही हैं। अगर आप आईएम बेंगलोर देखोगे तो 481 जॉब ऑफर्स में से 165 ऑफर जो है वो कंसल्टिंग कंपनी को ही मिल गए हैं, मतलब कंसल्टिंग फर्म्स ने दिए हैं। उसके बाद बेन जैसी कंपनी जो हो गई, एक्सेंचर जैसी जो कंपनी हो गई, ये टॉप प्लेसमेंट दे रही हैं। जो फाइनेंशियल कंपनीज है, गोल्डमैन, सिटी बैंक, आईसीआईसीआई, ये अच्छे प्लेसमेंट दे रही हैं। एंड ई कॉमर्स, हमें पता है कोविड के टाइम ई कॉमर्स जो है बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो शॉप्स थी, नॉर्मल मॉल्स थे, वो बंद हो गए थे, तो उस टाइम अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे डिलीवरी बहुत ज्यादा होने लगी थी। तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट एक्टिव रिक्रूटर्स निकले। हम सबको पता है कि जो आपके एडटेक और फिनटेक फॉर्म्स है आज की डेट में, अगर आप देखोगे जैसे ई कॉमर्स आज से पहले 5 साल पहले जहां खड़ा था, आज के डेट में एजुकेशन स्पेस वहीं पे है। तो एडटेक जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो काफी ज्यादा आईएम्स आईआईटीज को हायर कर रही है। फिनटेक जो कंपनीज है पेटीएम जैसी, वो हायर कर रही है। तो ये वो टॉप अपकमिंग सेक्टर्स है
टॉप कंपनीज हैं जो सेलेक्ट करें। तो अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हम कौन से सेक्टर से या कौन सी फील्ड से एमबीए करें, तो यहां पे समझो कि एमबीए इन फाइनेंस हो, चाहे एमबीए इन मार्केटिंग हो, एमबीए इन ऑपरेशंस हो, एमबीए इन एचआर हो, अगर आप एक टॉप इंस्टीट्यूट से हो तो डेफिनेटली एक टॉप प्लेसमेंट फेच कर लोगे। ठीक है, बाकी आपका इंटरेस्ट है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, आपको फाइनेंस नंबर्स पढ़ने अच्छे लगते हैं, आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज, मार्केटिंग कैंपेस बनाना अच्छा लगता है, आपको लोगों को मैनेज करना अच्छा लगता है तो आप एचआर ले सकते हैं, आपको प्रोसेसेस बनाना अच्छा लगता है, चीजों को स्ट्रीमलाइन करना पसंद है तो आप ऑपरेशंस में जा सकते हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जितने बाकी अदर मैनेजमेंट स्कूल्स है उसमें भी ऐसी ही प्लेसमेंट होगी जैसे आईएम्स में, एक्सेलराई में, एसपी जैन में आपने दिखाया? तो यहां पे हमें ये चीज समझनी है कि जो टॉप 20 स्कूल्स होते हैं उनका जो रिक्रूटर्स के साथ रिलेशन होता है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, तो हर एक कॉलेज में, टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में वो सारी चीजें जरूरी नहीं है। इवन बिफोर कोविड आप ये देखोगे कि बहुत सारे जो एमबीए कॉलेजेस है, अगर मैं टॉप 50 कॉलेजेस को छोड़ दूं तो उसके बाद जितने भी कॉलेजेस वहां पे प्लेसमेंट का स्ट्रगल रहता है, 60-70% बच्चों की प्लेसमेंट होती है। तो भाई धीरे धीरे वहां पे कॉलेजेस बेटर करेंगे, वो चीजें कोलैबोरेट होंगी, कंपनीज आएंगी कैंपस में, तब जाके प्लेसमेंट होगी। इसीलिए हम लोग हमेशा आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एमबीए प्लान कर रहे हो तो आप एमबीए इसीलिए प्लान कर रहे हो कि आप फ्यूचर में एक अच्छे करियर को स्टार्ट कर पाओ, एक अच्छी ग्रोथ के साथ स्टार्ट कर पाओ। आप एमबीए कर भी लो, उसके बाद भी आपको नौकरी फाइंड करने में चैलेंज आ रहा है तो डिफिकल्टी है, तो वहां पे फिर इसका मतलब यह है कि आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा टू मेक इट बिग। इससे बेटर यह है कि एक साल तैयारी करो, 6 महीने 8 महीने लगाओ, जो आपके टॉप एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कैट, जैट, आईएफटी, उसके बाद जितने भी आपके अच्छे एग्जाम्स होते हैं उनको अपीयर करो, टॉप कॉलेजेस को टारगेट करो। मेरा तो हमेशा यही सजेशन रहता है कि एमबीए करो तो टॉप 50-60 कॉलेजेस से करो, क्योंकि भाई वहीं जाके आपका करियर ज्यादा बेटर हो पाता है, एक फ्रेश स्टार्ट मिल पाता है एंड आप बाकी जो आपके पीयर्स है उनसे आप थोड़ा सा एज पे रहते हो। तो अगर आप भाई तैयारी करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए आप वेबसाइट विजिट करो, आपको पता चल जाएगा अपकमिंग कोर्सेज कौन से आ रहे हैं। एंड आई होप आपको ये डिटेल एनालिसिस समझ में आया, इसके बाद आपके माइंड में जो कंफ्यूजन था वो सारे के सारे क्लियर हो गया है। तो एंड कंक्लूजन यही है कि अगर हम टॉप इंस्टीट्यूट्स में है तो हम कोविड फ्री, रिसेशन प्रूफ हैं, एंड अगर हम थोड़ा सा एवरेज कॉलेज से है तो वहां पे इनका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा एंड लॉन्ग टर्म में उनकी जो प्लेसमेंट है उसमें थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्किल्ड रिसोर्स हो, आप अपने सीखने पे डिपेंड करते हो, क्योंकि एमबीए के बारे में हमेशा एक बात बोली जाती है, एमबीए इज व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। तो आप कॉलेज में जाके जितना सीखते हैं, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, आप कमिटीज को ज्वाइन करते हैं, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, इन सबसे आपका एक प्रोफाइल बनता है, जो रिक्रूटर है वो आपके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है एंड आपको लाइफ टाइम बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। तो हमेशा फोकस करो अच्छे स्किल्स पे, अच्छे एमबीए कॉलेज में, एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर एमबीए कॉलेज। थैंक यू सो मच, टेक केयर।